इसी के साथ वापस ला के हाफ अलिफ फी को मैं बताता होता हूँ कि आपको जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो इसे अंदर से फिल कर देना। हाफ अलिफ ये काफ को अंदर से फिल ही करना है। लाम और काफ को लिखने के लिए इस लाइन में भी बेटा कर्व देना है आपने थोड़ा सा। तो बेटा कुछ बच्चे कर्व इस तरह से देते हैं, अलिफ अगर लिखना है तो ये जनाब इस तरह से लिख देंगे, तो ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल मुनासिब सा, यानी सीधा भी लगे और ऐसा भी लगे कि इसमें कर्व भी है। ये देखिए इतना सा कर्व देना है आपने किसी भी लाम में, अलिफ में, किसी भी लफ्ज़ को जब ऊपर से लिख के आते हैं तो उसमें मुनासिब सा कर्व देना है आपने। ये देखिए इसमें भी कर्व है, थोड़ा सा आगे लाएं, ये ट्रायंगल सा बनाएं और इसे नीचे की तरफ सीधा ले जाएं। ये सीधा, ये नीचे की तरफ हाफ अलिफ और ये लाम वाव ये इस तरह से सीधा अलिफ, और ये समझेंगे ये एक अलिफ के बराबर लाना है इसे। नीचे आपने समझे कि मद्दा लगा दें। ये ऐसे हाफ अलिफ लेफ्ट को मोड़ा, इसे यहाँ से कर्व कर लें। तो ये बेटा आपके आज के लाम के अल्फ़ाबेट्स जो हमें सारे लफ्ज़ों के साथ इसे बेसिक अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाया, और इसी तरह से 2-3 लफ्ज़ आज लिखूँगा, ज़्यादा नहीं लिखूँगा बेटा, आप खुद से किया करें। देखिए ला, ये रे हमने सबसे पहले लेसन से लिया, बे ते बत हमने दूसरे लेसन से लिया। ये देखिए एक नाम है लारेब। अब ये देखिए यही लफ्ज़ हम यहाँ ले आए, तो ये भी एक लफ्ज़ बन गया बेटा। ठीक है, बाकी लफ्ज़ बेटा आप इसमें खुद बनाएं और अपने टीचर्स को भी दिखाया करें, घर वालों को भी दिखाया करें कि ये हमने वर्ड्स हमने खुद से क्रिएट करे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम बेटा इंशाल्लाह हम इससे अगला लफ्ज़ जो है ऑब्वियसली मीम होगा। तो मीम बेटा जब भी लिखते हैं ना, तो मीम की शक्लें बच्चे बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से बना देते, इवन के टीचर्स को भी नहीं पता होता। तो मीम मैंने बताया कि आपको मीम 2-3 तरह से होता है, एक ऐसे और ऊपर लेके जाना है तो ऐसे आएगा, नीचे लेके आना है ऐसे आएगा। तो ये मीम की शक्लें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा किस तरह से बनानी है। तो उम्मीद है आप इससे अच्छे तरीके से करेंगे बेटा। नंबर्स हासिल करने के लिए बेटा आपको अपनी राइटिंग को डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो बेटा कोशिश कर लें। अब आगे छोटी क्लासेस के बच्चे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस के बच्चे जब बोर्ड के एग्जाम्स में जाएंगे बेटा, तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होगी। तो बेटा इस पर मेहनत कर लें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वर्ड के साथ शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।